हाय दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्स और जेड की वैल्यू से चैम्पर कैसे लगाते हैं। एक्स और जेड से चैम्पर कैसे लगाते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा आपको मैं डिग्री से चैम्पर कैसे लगाते हैं। डिग्री से 30 डिग्री का चैम्पर कैसे लगाते हैं, 45 डिग्री का चैम्पर कैसे लगाते हैं। तो आइए जानते हैं डिग्री से चैम्पर कैसे लगाते हैं। एंगल ANGLE, एंगल से चैम्पर। एंगल से चैम्पर कैसे लगाएं। एंगल से चैम्पर कैसे लगाएं। एंगल से चैम्पर कैसे लगाएं। तो आइए जानते हैं। मेरे पास एक पार्ट है, ये पार्ट है। मैं चाहता हूं इसको डिग्री से चैम्पर लगाना। मैं चाहता हूं इसे डिग्री से चैम्पर लगाना। एक्स और जेड से चैम्पर नहीं लगाना हमें, और न ही सी से चैम्पर लगाना है। हमें डिग्री से चैम्पर लगाना है। 45 डिग्री हमारा चैम्पर है। 2 गुणे 45 डिग्री का हमारा चैम्पर है। इसकी लंबाई है 80 mm और ये है 100। डिग्री से हमें एंगल से चैम्पर लगाना है। पीस की लंबाई है 80 mm और डाया है 100 mm। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर में। हेडर में नहीं लिखूंगा, हेडर लिखने में टाइम ज्यादा बर्बाद होता है। मैं सीधा आपको प्रोग्राम के ऊपर में आता हूं। गो एक्स 102.0 जेड 2.0। गो एक्स 102.0 गो एक्स 102.0 जेड 2.0। हमने 100 से 2 mm ऊपर टूल खड़ा कर लिया और फेस से 2 mm आगे टूल हमने खड़ा कर लिया। अब हम लिखेंगे G01 एक्स 100 है, हमें 2 का चैम्पर लगाना है, तो हम टूल खड़ा करेंगे 96 पे। हम टूल खड़ा करेंगे 96 पे। 100 का मेरा डाया है और 2 का हमें चैम्पर लगाना है 45 डिग्री में। 2 गुणे 45, 2 का डिग्री लगाना हमें 45 डिग्री में। तो हमने क्या किया, 102 पे टूल खड़ा कर लिया और जेड 2.0। अब हम इसे लाएंगे G01 में। G01 एक्स 96.0 जेड 0.0 फीट 0.25। ये हम रैपिड में लेके आए। एक्स से 2 mm ऊपर खड़ा कर लिए और फेस से 2 mm आगे खड़ा कर लिए। यहां पर टूल खड़ा कर लिया था। फिर G01 में हम प्रोग्राम इसका बता रहे हैं। G01 एक्स 96.0 96 mm पर हमने खड़ा कर दिया। जेड 0.0 फेस को एकदम चिपका के, फेस के एकदम चिपक के खड़ा हुआ है। ये फेस के साथ में खड़ा हुआ है ये 96 mm पे। अब एंगल में इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। G01 एक्स 100.0 A 135।
G01 x 100.0 ए 135.0 ये आपका एंगल हो गया। फिर 0.25 हमने एंगल में इसे माना है कितना में 45 डिग्री का हमें चेम्पर चाहिए, तो 45 डिग्री के लिए हमने क्या लिख दिया 135.0 फिर 0.25 हमारा चेम्पर ये लग गया। अगर हम 45 डिग्री का नहीं 30 डिग्री का चेम्पर मानना हो तो 30 डिग्री के हिसाब से भी आपका चेम्पर यहाँ पे लग जाएगा। सबसे पहले आपको हम समझाता हूँ डिग्री। आप बस आपको ये बता दिया हमने कि 45 डिग्री के लिए क्या करते हैं हम 90 हमारा एंगल हो गया। जो हमारा एंगल होता है ये जो सर्कल होता है हमारा, ये सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री का। 360 डिग्री का हमारा सर्कल होता है, तो उसके हिसाब से हम इसका चेम्पर मारते हैं। तो आपको मैं बता दिया कि एंगल से चेम्पर कैसे मारते हैं। अब आपको मैं बता दे रहा हूं कि एंगल से चेम्पर कैसे मारते हैं और डिग्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चेम्पर मारने के लिए डिग्री का इस्तेमाल कैसे करें, डिग्री है क्या, तो आइए जानते हैं डिग्री के बारे में। सबसे पहले आप डिग्री को समझ लीजिए, आप उसे समझ जाएंगे तो चेम्पर मारना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिग्री 360 डिग्री। एक सर्कल जो है, सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का हमारा सर्कल होता है। तो अब यहां पे इसको ये यूज किस तरह से होता है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री ये हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ये सब आपका 90 डिग्री का है। 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है। अब हम इसको चेम्पर मारने में इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप देखिए हमने लिखा है 2 गुणे 45। 2 mm का चेम्पर मारना हमें 45 डिग्री में, 2 mm का चेम्पर मारना है 45 डिग्री में। तो आप देखें यहाँ पे 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया आपका, तो 90 हमने ये ले लिया। और उसके बाद से कितना है 45, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45। यहां पे हम इसको जोड़ देंगे, ये 5 हो गया, 9 4 13, 9 4 13, 135। आप ध्यान से देखिए, हम डिग्री मार रहे हैं और जो सर्कल होता है हमारा वो 360 डिग्री का होता है। तो हमारा एंगल बन कैसे रहा है, आप देखिए 45 डिग्री दे रहा है। तो अगर हम यहां पे बनाए जो आपका चेम्पर है, एंगल किस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से 2 गुणे 45 डिग्री हमारा चेम्पर है। तो अगर आप यहां पे बनाएं, ये देखो 90 ये हो गया और 45 ये हो गया। आपका एंगल ऐसे ही आ रहा है ना, देखो चेम्पर आप मार रहे हो, आपका सेम चेम्पर इस तरह से है। तो 90 प्लस 45 135। तो एंगल जो है ए से डिनोट होता है, जो मैंने आपको बताया था प्रोग्राम में, वो ए से डिनोट होता है। G01 x 96.0 Z 2.0, G01 x 100.0
ए 135.0 फीट 0.25, G01X 100.0, ए 135.0 फीट 2.5। तो आपको हमने बता दिया कि 90 अपना ये हो गया जो हमारे 360 डिग्री का है, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये और 90 ये, 9 त्रिके 27, 9 चौके 36, 360 डिग्री का हमारा ये होता है। जो हमारा सर्कल होते हैं 360 डिग्री का होता है। तो चेम्पर हम इसी तरह से लेते हैं। अगर आपका 45 डिग्री का चेम्पर है तो 90 ये हो गया हमारा, 90 mm ये हो गया आपका आगे का, ये 90 ये हो गया। और डिग्री को आप देख लो सेंटर पॉइंट से कहां जा रहा है आपका, ये आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट हमारा यही है ना, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से हमारा 45 डिग्री आ रहा है, सेंटर पॉइंट से 45 डिग्री आ रहा है। तो हमने क्या किया, 90 ये ले लिया और 45, 90 और 45 हमने प्लस कर दिया, हमारा आ गया 135, हमने लिख दिया ए 135.0। तो इस तरह से एंगल से डिग्री मारते हैं। अब जानते हैं अंदर के बारे में, अंदर कैसे मारते हैं। बोर में अगर यही डिग्री हमें मानना है 45 डिग्री का, तो बोर में किस तरह से हम चेम्पर मारेंगे। तो आइए देखते हैं बोर में किस तरह से हम चेम्पर मारेंगे। एंगल से चेम्पर आप मारेंगे तो बहुत बेहतर पीस बनता है। और कोशिश करिए आप एंगल से चेम्पर मारने के, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन एंगल से चेम्पर मारना सीखिए आप। वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब तक समझ में नहीं आता तब तक वीडियो को देखिए और एंगल से मारने की कोशिश करिए। चेम्पर जो है एंगल से आपका बेहतर है। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको एंगल दे देगा 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 10 डिग्री का। तो आपको एंगल में दे देगा कि आप एंगल 45 डिग्री का एंगल मारो, 10 डिग्री का एंगल लगाओ पीस में। तो एंगल का सबसे बेहतर होता है। तो एंगल में आप चेम्पर लगाना सीखिए। तो आइए चलते हैं बोर में अगर हमें 45 डिग्री का चेम्पर लगाना है तो किस तरह से लिखेंगे हम। तो मेरे पास एक पार्ट है, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, फिर नहीं समझ में आता है हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए हमें कि आपको किस हिसाब से वीडियो बनाऊं मैं। सही बना नहीं, ये पार्ट है। थर्टी 50 हमारा ये पार्ट है। हमारा ये पार्ट है, इसमें हम अंदर में 45 डिग्री चेम्पर मारेंगे। जो हमारे पास ड्राइंग आया है, ड्राइंग में दिया है 2 का चेम्पर लगाओ 45 डिग्री में। 2 का चेम्पर लगाना हमें 45 डिग्री में। हमने ओडी पे लगाया चेम्पर, आपको बता दिया किस तरह से लगाते हैं ओडी में। और आईडी में कैसे चेम्पर लगाते हैं डिग्री एंगल में। तो हमने क्या किया, टूल ले लिया, गो एक्स 34.0 जेड 2.0 टूल को हमने लिया। 2 का हमें चेम्पर लगाना है तो 2 का चेम्पर लगाएंगे हम। तो 2 का डबल कर देंगे, 2 का डबल हो गया 4, तो 30 और 4 34। हम 34 mm पर टूल को खड़ा कर देंगे। 34 पर टूल को खड़ा कर दिया हमने। जेड 2.0 हमने टूल को यहां पे खड़ा कर दिया। आगे लिखेंगे G01 X 30.0 A 225.0 फीट
25। देखिए हमने क्या किया, 34 पे टूल को खड़ा कर दिया, रैपिड में आए टूल को, हम रैपिड में टूल को लेके आए, एक्स 34.34.0 जेड 2.0 हमने 34 पे खड़ा कर दिया, 2 mm आगे। उसके बाद से हम G01 में प्रोग्रामिंग इसका कर रहे हैं, लीनियर कटिंग कर रहे हैं इसका। G01 एक्स 30.0 हमने क्या किया, 30 पे हमें खत्म करना है, चैम्पर जो लाना है। G01 एक्स 30.0 A 225.0, 225 का आपका एंगल हो गया, जो भी मैंने आपको बताया था, जो ऊपर हम चैम्पर मार रहे थे तो वहां पर कितना आया था, 135। अब यहाँ पे 225 आया है। 225 कैसे आया, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूं, जब आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाए। A 225 हमने लिख दिया, G01 एक्स 30.0 A 225.0 फीट .25 हमारा चैम्पर यहाँ पे लग गया। 2 × 45 का चैम्पर हमारा हो गया। अब A 225 आया कहां से, आपके दिमाग में आया होगा कि ये वैल्यू आप कहां से लेके आए। तो आइए चलते हैं, ये हमारा है 360 डिग्री। सर्कल हमारा होता है 360 डिग्री का। हमें चैम्पर लगाना है अंदर में, हम क्या कर रहे हैं, चैम्पर लगा रहे हैं 45 डिग्री का, अंदर में बोर में चैम्पर लगा रहे हैं। तो बोर में चैम्पर लगा रहे हैं तो आपका बन क्या रहा है पीस का, इस तरह से आप देखें, सेंटर पॉइंट आपका यहां पे है, यहां से चैम्पर ले रहा है आपका, चैम्पर आपका यहां पे ले रहा है। 225 एंगल आया कैसे वो बता रहा हूं आपको मैं। ये आपका हो गया, ये हो गया 360 डिग्री, 360। ये आपका सर्कल है 360 डिग्री का। हमें 225 ये एंगल है हमारा, जो हम चैम्पर मारे हैं 225 आया। 225 कैसे आया बता रहा हूं आपको मैं। आप यहां पे देखिए, ये सेंटर पॉइंट से टूल हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। आप देखें यहां पे सेंटर पॉइंट से टूल हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। जो हमारा ये एरो देखिए, आपको एरो किस तरह से हमारा आ रहा है, यहाँ ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से नीचे हमारा आ रहा है 45 डिग्री में। सेम आपका यहाँ पे आ रहा है, देखो आप जिस एंगल में ये आ रहा है उसी एंगल में आपका ये आ रहा है। आप देखो, इसे हम क्या करेंगे, 90 हमारा ये हो गया, 90 ये हो गया और 90 ये हो गया, 90 डिग्री यहां पर हम जोड़ लेंगे। सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आए। हम 45 डिग्री के मार रहे हैं अंदर में बोर में, तो आपको बता दिया हमने, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हमारा नीचे आ रहा है 45 डिग्री मारना हमने। ये हमारा सेंटर पॉइंट से टूल हमारा इस तरह से आ रहा है, देखो आप जो एरो हमारा शो कर रहा है यहां से इधर आया। सेम आपका इसमें जो हमारा प्रोग्राम है इस पीस में हमारा इसी लोकेशन में आ रहा है। तो हमने क्या किया, 90 ये लिख दिया और 90 ये, और 45 डिग्री हमारा है। आप देखें यहाँ पे 45 2 × 45 और 45 ये लिख देंगे हम 45। अब इसे हम जोड़ लेंगे, 9 90 और 90 कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180। 180 में 45 हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 225। 225 .0 यहां लिखना होता है। तो शायद आपको समझ में नहीं आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझाता हूं आपको मैं। हमें 45 डिग्री मानना है बोर में, और हम बोर में एंगल से डिग्री मानना चाहते हैं। हम एक्स और जे से डिग्री नहीं मारेंगे, हम बोर में चैम्पर मारेंगे, डिग्री मारेंगे एंगल से, और ये आया की तरह से। तो आप देखें 45 डिग्री हमारा,
तो जब कभी भी हम बोर में चेम्पर हमें लगाना है, बोर में एंगल से डिग्री मानना है, तो सबसे सिंपल काम हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक सर्कल बना लेंगे 360 डिग्री का। हम क्या करेंगे, 360 डिग्री का एक सर्कल बना लेंगे। दोबारा समझा रहा हूं आपको। ये हमारा सर्कल, ये सर्कल है। सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तीन सौ साठ डिग्री का सर्कल होता है। अब हमें क्या करना है, हमें 45 डिग्री का चेम्पर मानना है। बोर में एक पार्ट है हमारे पास में, जिसके बोर में हम 45 डिग्री का चेम्पर लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, बोर में 45 डिग्री का चेम्पर लगाएंगे। तो हमने लिख दिया G0, टूल को हमने गो X 34.0, Z 2.0, G01 X 30.0, A 225.0 फिट 0.25। ए 225 जो हमने लिखा है, ये आया कहां से, एक बार फिर आपको इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 360 डिग्री का हमारा सर्कल होता है, तो ये हो गया आपका 90, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया। अब हम जब चेम्पर मारते हैं तो उसको कैसे जोड़ते हैं हम, हमारा पीस जो डिग्री लगा हुआ है, पहले हम सेम टू सेम ऐसे ही बना लेंगे। आपने पेन लिया और इस तरह से बनाया, यही है ना सेंटर पॉइंट हमारा, यहां है, यहां से हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से हम डिग्री मानना स्टार्ट करते हैं। यहां से 45 डिग्री हम मार रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, हमारा हाथ देखिए आप, यहां से हम नीचे की तरफ ला रहे हैं। सेम टू सेम यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां से नीचे की तरफ ला रहे हैं। और यहां पर सेम सर्कल बना लेंगे हम। यहां पर हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। यहां पे हमने सर्कल बना लिया। आप देखिए इसको, एरो को, सेंटर पॉइंट से ये नीचे की तरफ आ रहा है, सेंटर पॉइंट से ये नीचे की तरफ आ रहा है। हम जोड़ेंगे किस तरह से, 90, 90 ये, 90, 90 ये, तो 90 और 90, 90 और 90, डिग्री कितना दिया आपका, 45, 45 कितना हो गया, 225। अब ये 90 जोड़ेंगे और ये 90 जोड़ेंगे और 45, आपका आ गया 225। तो हम एंगल लिख देंगे ए 225। अगर यहां पे 30 डिग्री है, 45 हमने हटा दिया, यहां पे लिख रहे हैं 30। अगर यहां पे 30 डिग्री है तो फिर हम किससे जोड़ेंगे फिर हम जोड़ेंगे 90, 90 प्लस 90 प्लस 30, कितना हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 30, 9 दूनी 18, 180, 180 और 30 कितना हो गया, 180, 10 90, 10 100, 10, ए 210.0, ये हो गया आपका 210, 210। प्रोग्राम में हम क्या लिखेंगे, ए 210.0।
सेम हमने जोड़ दिया। कोई कोई ताम झाम नहीं इसमें, सेम सिंपल तरीका है। आप क्या करिए, अगर बोर्ड में आप कर रहे हैं तो आप 90 ये जोड़ दिए, 90 ये जोड़ दिए। सबसे पहले आप एक इसका एक कैटलॉग बना लीजिए कि आपका किस तरह से सेंटर पॉइंट से दिखता है। सेंटर पॉइंट हमारा ये है, दोबारा से एक बार देख लीजिए। जब भी आपको बोर्ड में चेम्पर मारना हो एंगल से, तो सबसे पहले आप कागज और पेन लीजिए और सेम 360 डिग्री बनाइए। आप कागज पेन लीजिए आप और एक 360 डिग्री का सर्कल बनाइए। आपने 360 डिग्री का सर्कल बना लिया, 360 डिग्री, 360 डिग्री का आपने सर्कल बना लिया। अब यहां पे हम देंगे 20 डिग्री, 20 डिग्री। हमने क्या किया, 2 गुणे 20, 2 का चेम्पर मानना है 20 डिग्री में। 20 डिग्री के हिसाब से हमें 2 का चेम्पर मानना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 360 डिग्री का सर्कल बना लेंगे। हमने 360 डिग्री का सर्कल बना लिया। अब जिस तरह से हमारा अंदर का चेम्पर लगा हुआ है, सेम उसी तरह से हम यहां पे बनाएंगे। हमने क्या किया, यहां से ऐसे बना दिया। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से हमारा टूल स्टार्ट करेगा चेम्पर मारना। यहां पे देखो, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से हमारा डिग्री जा रहा है 20। सिंपल तरीका करना क्या आपको, 90 90 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, 180। 20 डिग्री है, 20 डिग्री का हमें चेम्पर मानना है, एंगल मानना है। 2 गुणे 20, हमें एंगल में डिग्री मानना है 2 का, 20 डिग्री के हिसाब से। तो हम इसमें 20 प्लस कर लेंगे, प्लस 20, 200। हम यहां पे लिखेंगे A 200.0। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप एंगल से, डिग्री से चेम्पर मार सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका होता है ये, थोड़ा टाइम लगेंगे इसको, इतना जल्दी थोड़ा आपके दिमाग में नहीं आएगा। वीडियो को रिपीट करके देखिए, आप 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है आपका एंगल में चेम्पर मारने के लिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं और सारी वीडियो बनाऊंगा मैं एंगल के ऊपर में, क्योंकि ये आपको इसको खेलना आना चाहिए। जैसे खेलते आदमी को खिलौना होता है, जब तक आप किसी खिलौने की तरह नहीं खेलेंगे तब तक आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगा। और प्रोग्रामिंग में सबसे मेन फंडा इसी का है, चेम्पर का। प्रोग्रामिंग में मेन फंडा आपका इसका है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर प्रोग्रामिंग में थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। ये अगर आपको समझ में आ गया, इसको लॉजिक आपको समझ में आ गई, तो भी प्रोग्रामर आप समझ लीजिए कि 50% प्रोग्रामर आप बन गए हैं। अगर एंगल से आपको चेम्पर लगाना आ गया तो 50% आप प्रोग्रामर बन गए हैं। आइए एक पार्ट बताता हूं आपको कि क्यों जरूरी है ये। मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूं, इस पर बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा मैं, 2-4 वीडियो इस पर बनाऊंगा ताकि एंगल का आपका पूरा क्लियर हो जाए। तो इसको आप गौर से देखिए। मेरे पास एक पार्ट है, ये पार्ट है मेरे पास। ये पार्ट है मेरे पास। तो हमें यहां पे चेम्पर चाहिए, यहां पर चेम्पर चाहिए, यहां पर चेम्पर चाहिए, यहां पर चेम्पर चाहिए, यहां पर रेडियस चाहिए हमें, यहां पर रेडियस चाहिए।
जब हम फिनिशिंग का पार्ट बनाते हैं, पार्ट को फिनिश करते हैं, तो फिनिश के टाइम पे हमें एकदम स्मूथ होना चाहिए कि हल्का यहाँ पे चेम्पर चाहिए, हल्का यहाँ पे चेम्पर चाहिए, हल्का यहाँ पे चेम्पर चाहिए। तो हम ये एंगल में चेम्पर मारेंगे, एंगल में चेम्पर हम इसको देंगे ताकि पार्ट में बर्न न रहे, बाबरी न रहे, स्मूथ पीस रहे। तो एंगल से चेम्पर मारना आप सीखिए, और आगे भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। और फिलहाल तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन आप अगर रिपीट कर करके देखेंगे 2 बार, 4 बार, 6 बार, तो आपके समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामर का मेन ये आपका है चेम्पर, एंगल से चेम्पर कैसे मारते हैं। अगर ये आपको समझ में आएगा तो 50% आप प्रोग्रामर बन गए हो। काफी लोगों को ये समझ में नहीं है, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एक्स में और जेड में चेम्पर मारते हैं। लेकिन आपका एंगल से चेम्पर कैसे लगाएं, इसके लिए आपको मेथड यही यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो इससे हमें वीडियो बनाने के लिए हमारे पास में हमारा और इच्छा करेगा कि हम बेहतर वीडियो बनाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।